72 हूरें। केरला स्टोरी के बाद एक और फिल्म जिस पर बवंडर मच गया है, और ये फिल्म अकेली नहीं है, पूरी लाइन लगी हुई है ऐसी फिल्मों की। तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। क्या बॉलीवुड हिंदुत्व परोस रहा है या फिर इस्लामोफोबिया? Criticizing the film about the good Muslim and the bad Muslim concept. क्या बॉलीवुड की ये फिल्में हिंदुत्व की सत्ता की सीढ़ी हैं? क्यों आवश्यक हैं ये फिल्में? ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। बॉलीवुड में आ रहे इस बदलाव के कारण क्या है? क्यों बन रही है हिंदुत्ववादी फिल्में? क्या इन्हें 2024 से जोड़कर देखा जाना चाहिए या फिर हिंदू राष्ट्र के हवन में डाली गई एक आहुति के तौर पे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 11 जनवरी 2019 फिल्म उरी, जिसे सोसाइटी के एक धड़े ने हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म बोला था, और रिलीज हुई उस फिल्म का एक डायलॉग था, अपनी 72 हूरों को हमारा सलाम बोलना। इस एक संवाद पर बड़ा बवाल हुआ और इसे फिल्म से निकाल दिया गया। सोचिए, जिन दो शब्दों के मात्र रेफरेंस से बवाल हो जाए, आज उन दो शब्दों को फिल्म का टाइटल बना दिया जाए। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। बॉलीवुड की नई फिल्म 72 हूरें आ रही है। फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर को 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। मतलब अभी केरला स्टोरी एक बड़ी सक्सेस होके हटेगी और 72 हूरें लग जाएगी। अगली कुछ फिल्में हैं टीपू, जिसमें टीपू सुल्तान का असली चेहरा दिखाया जाएगा, जहां एक और कर्नाटक सरकार अपनी 15 अगस्त की रैली में टीपू को अपना चेहरा बनाती है। डीडी की सीरीज उसे फ्रीडम फाइटर बताती है। ये फिल्म उसका वो रूप दिखाएगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है, पर एनसीईआरटी के पन्नों में नहीं। फिर आएगी सावरकर, एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जो यदि कांग्रेस में होता तो शायद आज उसे गांधी की तरह भगवान बना दिया होता, पर वो कांग्रेस का विरोध करता था और कांग्रेस उसका, जो कि आज तक कर रही है। फिर लाइन में लगी है अजमेर फाइल्स, जो कि एक ऐसी स्टोरी पर आधारित है जिसे सरकार ने दबा दिया। बड़े बड़े रसूखदार लोगों तक की बेटियों के साथ अजमेर दरगाह के लोगों ने कुछ ऐसा शोषण किया जो बात दबा दी गई। फिर आएगी बंगाल फाइल्स, कैसे चुनाव जीतने के बाद एक वर्ग के लोगों ने दूसरे वर्ग के लोगों पर वायलेंस किया जिन्होंने सरकार को वोट नहीं दिया था। फिर कतार में लगी है वैक्सीन वॉर, जिसमें बताया जाएगा कैसे भारत में बैठे लोग विदेशी वैक्सीन के लिए लॉबिंग कर रहे थे और भारत की वैक्सीन को डिमीन कर रहे थे। और कतार के अंत में लगी हुई है द दिल्ली फाइल्स, जिसमें बताया जाएगा डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जो बंगाल में हुआ था, और फिल्म धीरे धीरे चली जाएगी 2020 के दिल्ली के दंगों तक। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें कभी छेड़ा ही नहीं गया। ये सब फिल्में अति शीघ्र आपको अपने सिनेमाघरों में देखने को मिलेंगी। कुछ टेक्निकली अच्छी फिल्में हैं, कुछ लो बजट शायद उतनी टेक्निकली अच्छी फिल्में नहीं हैं, पर इस प्रकार की बाढ़ आना अचानक नहीं था। ओवर द इयर्स कुछ चेंज हो रहा था। वर्ष 2015 FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट का मुद्दा था कि सरकार हिंदू नेशनलिस्ट्स को इन इंस्टीट्यूट्स में डाल रही है और जो इंडस्ट्री इतनी लिबरल है उसे कॉन्जर्वेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पर हर सरकार अपने किसी व्यक्ति को ही ऐसा पद देती थी, परंतु प्रोटेस्ट इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार था। अंदेशा था कि कुछ बदल रहा है। वर्ष 2017 टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म आती है और मोदी की स्कीम को लोगों तक पहुंचाती है। फिल्म हिट रहती है। फिर 2018 आया और आई फिल्म परमाणु, जिसमें बताया गया कैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारत ने परमाणु बनाने में सफलता पाई। साल 2019 आता है और एक फिल्म आती है एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और पहली बार एक दूसरी साइड को राजनीतिक फिल्म में दिखाया जाता है। फिल्म एवरेज बिजनेस करती है। फिर 2019 में ही उरी आ जाती है और सर्जिकल स्ट्राइक को दिखाया जाता है। फिल्म हिट हो जाती है। फिर फिल्म आती है पीएम नरेंद्र मोदी, जिसे चुनाव से पहले रिलीज नहीं होने दिया जाता क्योंकि माना जाता है कि ये फिल्म इलेक्शंस को इम्पैक्ट करेगी। चुनाव के बाद ये फिल्म रिलीज होती है पर हिट नहीं। 2020 में तानाजी आई, जिसमें कुछ डायलॉग्स को सेंसर कर दिया गया, पर फिल्म हिट थी। और इन सब एक्सपेरिमेंट्स के बाद कहीं आई द कश्मीर फाइल्स, कांतारा, RRR, और इन्होंने बॉलीवुड या कहें इंडियन फिल्मों को बदल कर रख दिया। इन फिल्मों के बाद लिबरल हेडलाइंस कुछ ऐसे बदलने लगी, बॉलीवुड एक प्रोपेगेंडा टूल है, जहां मुगल खराब हैं, हिंदू बढ़िया। आउटलुक परेशान था कि भारत में हिंदुत्व की फिल्में बढ़ती जा रही हैं। द वीक ने कहा आरएसएस इन फिल्मों के माध्यम से अपना एजेंडा फैला रहा है। इकोनॉमिस्ट ने लिखा मोदी बॉलीवुड को मुस्लिम्स के अगेंस्ट कर रहा है। पर इन सभी पत्रिकाओं से इतर पब्लिक कैसा रिस्पांस दे रही थी इन फिल्मों को?
ये सभी फिल्में ऐसे इश्यूज को उठा रही हैं जिन्हें हाथ तक लगाना कभी कठिन था और जो नैरेटिव को बदलने की क्षमता रखती हैं। उदाहरण से समझते हैं, 72 हूरें जिसका रेफरेंस तक उरी फिल्म से हटा दिया गया था, उस पर फिल्म बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक जिहादी के जिहादी बनने में 72 हूरों का लालच भी होता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिहादी खुद अपने इंटरव्यू में मानते हैं। शादी की कोई ख्वाहिश नहीं 72 हूरें इंतजार कर रही हैं यहाँ की एक को लेके क्या करना है। लोगों को ये सब पता होना चाहिए। क्या ये फिल्में लोगों तक सच पहुंचा पा रही हैं? कुछ उदाहरण से देखते हैं। 2022 में बॉलीवुड की 5 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही, 2 हिट और 39 फ्लॉप। बॉलीवुड इतिहास का सबसे बेकार साल रहा था ये। इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से कश्मीर फाइल्स, कांतारा और आरआरआर कहीं ना कहीं हिंदुत्व या भारत से जुड़े हुए मुद्दों पर बनी थी। कश्मीर फाइल्स 15 करोड़ की फिल्म और कमाई 340 करोड़ से भी अधिक। कांतारा 16 करोड़ की फिल्म और 406 करोड़ से भी अधिक का कलेक्शन। इसी तरीके से 2023 में आई केरला स्टोरी, 30 करोड़ की फिल्म ऑलरेडी 250 करोड़ के लगभग कमा चुकी है बिना किसी स्टार कास्ट के। दूसरी तरफ बड़े बड़े स्टार्स की जो फिल्में हैं वो धूल खा रही हैं। स्पष्ट है कि इन फिल्मों के बिना स्टार्स के चलने का एक बड़ा कारण जो है वो हिंदुत्व है और दूसरा बड़ा कारण है फिल्मों का अच्छा होना। और ये बरसता पैसा इंपैक्ट दिखाता है लोगों के ऊपर। क्या इंपैक्ट पड़ रहा है लोगों पर? कश्मीर फाइल्स का उदाहरण देखते हैं। इसको मूवी बोलना बंद करो आप। जी सर, ये पिक्चर नहीं है जी, ये एक सच्चाई है इस देश की। जो हुआ इससे बहुत ज़्यादा था। आई एम फ्रॉम जम्मू। जो पंडितों के साथ एक्चुअली में हुआ है, यू कांट इवन थिंक ऑफ। अंतिम बार आपने थिएटर में ऐसा रिस्पॉन्स कब देखा था? भारत माता की जय, वंदे वंदे I'm requesting, I'm begging of you people, please don't watch movies of Bollywood. यही रिस्पॉन्स केरला स्टोरी पर भी देखने को मिल रहा है। मैं खुद बेटी का बाप हूँ, मुझे अपनी बेटी से कहते हुए शर्म आ रही, लेकिन फिल्म जरूर देखनी चाहिए। यदि फिल्म के स्टार कास्ट से अधिक फिल्म के कंटेंट और मुद्दे की बात होने लगे तो फिल्म का नैरेटिव सक्सेसफुल माना जाता है। कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी या फिर नेशनलिज्म और हिंदू प्राइड पर बनी कांतारा और आरआरआर, इन सभी की सक्सेस और बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों का औंधे मुंह गिरना स्पष्ट दिखाता है कि फिल्मों में हिंदुत्व को लोग पसंद कर रहे हैं। यह बदलाव अच्छा है, क्यों वो आगे देखेंगे। पर क्या बॉलीवुड हमेशा से ऐसा था? लॉकडाउन के समय रामायण को दूरदर्शन पर री रिलीज किया गया और देश के एक वर्ग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि जनता के मांग पर रामायण शुरू हुई। कौन जनता मांग करत रहा? गौमूत्र जैब का स्थान जाओ रामायण देखो ने ले लिया था और पूरा प्रयास था कि रामायण रिलीज ना हो। जब ओरिजिनल रामायण रिलीज हुई थी उस समय भी सागरिका घोष के पिता जो भास्कर घोष थे वो डीडी के महानिदेशक थे। उन्होंने सीरियल को बीच में रोकने का बहुत प्रयास किया था और जब वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने प्रयास किया कि रामायण को सेक्युलराइज किया जाए, हिंदू एलिमेंट्स को उसमें से निकाल दिया जाए। रामानंद सागर ने रावण वध के बाद सीरियल को समाप्त कर दिया था, परंतु पीएमओ की कॉल आई और उत्तरकांड बनवाया गया। जबकि रामानंद सागर बार बार कहते रहे कि मेरी रिसर्च के अनुसार वाल्मीकि ने लंका कांड पर रामायण को समाप्त कर दिया था, उत्तरकांड बाद में किसी और ने लिखा है, पर जबरदस्ती उत्तरकांड बनवाया गया। तो ऐसी इंडस्ट्री जहां रामायण जैसे सीरियल को सेक्युलराइज किया जा रहा था, उस बॉलीवुड में राम सेतु बनी और राम जी के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के प्रूफ्स दिए गए। पर अब से पहले बॉलीवुड कुछ इस प्रकार से हिंदुओं को पोर्ट्रे किया करता था। यहाँ भगवान का चरणामृत शराब होता है। मुझे लगता है कि चरणामृत के बगैर इसकी मछली अंदर नहीं। तो चरणामृत। एक दादी जिसे चोट लगती है तो वो धर्म परिवर्तन कर लेती है। बड़ी रहती थी, सिर्फ मुझसे मिलती थी। उन दिनों उन्होंने जीसस को अपना बनाया, एक नया धर्म अपनाया। कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकी शाम और दारा हैं। दारा जनरल अब्बासी, हिंदुस्तान की सरहद पार करके अब तुम हमारे मुल्क में आ पहुंचे। मेरा नाम शाका है। और जब तक एक ठाकुर की लड़की मियाँ ना बन जाए तब तक मजा ही कहाँ आता है। हिंदू ठाकुर लड़की कतई नहीं आएगा। महादेव और ठरक का संबंध बॉलीवुड को पता है। गंगा जल से कुत्ता बनाया जा सकता है। कुंवर साहब इंडिया से तुम दोनों के लिए गंगा जल लाए। गंगा जल हाउ धार्मिक। लो पियो। पर बॉलीवुड ऐसा क्यों है? एक शब्द में उत्तर दूं तो अंडरवर्ल्ड, और पूरा समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। हाजी मस्तान और बॉलीवुड का चोली दामन का रिश्ता रहा था। एक कुली ऐसे बना डॉन
दीवार फिल्म की याद आ गई होगी इस एक लाइन से। उसने अनेकों फिल्मों में पैसा लगाया और उस समय तो ये मजबूरी भी थी क्योंकि फिल्मों में पैसा लगाने के लिए प्रोडक्शन हाउसेस नहीं थे। ऑल्टरनेट मेथड से पैसा इकट्ठा किया जाता था जिनसे फिल्में बनती थी और अंडरवर्ल्ड एक ऑल्टरनेट मेथड था। साल 2000 में बैंक क्रेडिट्स अलाउ किए गए और प्रोडक्शन हाउसेस बनने लगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई प्रोजेक्ट्स जिनमें बिना चाहे भी अंडरवर्ल्ड की फाइनेंसिंग की जाती थी। 2011 के विकीलीक्स ने भी बताया कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का गहरा संबंध है। विकीलीक्स ने बताया गैंगस्टर और पॉलिटिशियंस अपना काला पैसा बॉलीवुड में लगाते हैं। 2001 में नाजिम रिजवी सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके का जो प्रोड्यूसर था उसे जेल भेजा जाता है क्योंकि ये साबित हो जाता है कि उसने अंडरवर्ल्ड का पैसा अपनी फिल्म में लगाया था। दाऊद ने मुझे बताया कि मैं उसे फिल्म तवायफ में बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें मेरे किरदार का नाम दाऊद था। एक बार ऋषि कपूर को दाऊद ने बुलाकर कहा कि तुमने मेरे नाम को बहुत फेमस किया है, इसलिए मैं तुम्हें पार्टी दे रहा हूँ। जो लोग पैसा देंगे तो उनका एजेंडा तो चलाना पड़ेगा, पर क्या बॉलीवुड को पॉलिटिक्स का माध्यम अभी बनाया जा रहा है या पहले भी ऐसा कुछ हुआ करता था? KRK का नया ट्वीट आया है। बोल रहा है कि लगभग 20 फिल्में ऐसी आ रही हैं जो इस्लामोफोबिया से भरी हुई हैं। फिल्में हिट हुई तो बीजेपी 2024 का चुनाव इजीली जीत जाएगी। यहाँ इस्लामोफोबिया जैसे शब्द का प्रयोग ना होता तो अच्छा था, क्योंकि केरला स्टोरी और बेहतर हूरें ये दोनों ही फिल्में ऐसे मुद्दे उठा रही हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। पर क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? तो जी बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट 2019 के इलेक्शन से पहले उरी या फिर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्में आई थी जो बीजेपी का नैरेटिव सेट करती थी, पर यह दौड़ कोई नई नहीं है, लंबा इतिहास है पॉलिटिकल फिल्मों का। चुनावों से पहले 2004 के जनरल इलेक्शन से ठीक पहले फिल्म आती है फाइनल सॉल्यूशन। फिल्म गुजरात के 2002 इशू पर बेस्ड थी। नरेंद्र मोदी को नेगेटिव दिखाया गया था। ऑफ कोर्स 2004 में चुनाव जीतने के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड दिया गया था। 2007 में गुजरात में राज्य चुनाव होते हैं तो इलेक्शन से जस्ट पहले फिल्म आती है परदानिया, गुजरात 2002 के बारे में। इसका डायरेक्टर भी नेशनल अवार्ड जीतता है बाद में। 2009 में फिर से जनरल इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन से जस्ट पहले फिर से एक फिल्म आती है फिराक, ये भी गुजरात 2002 इशू पर थी। 2014 में कश्मीर में चुनाव होते हैं। चुनाव से एक महीने पहले अचानक से फिल्म आती है हैदर। आर्मी कैसे कश्मीर की आम जनता पर अत्याचार कर रही है और कैसे आतंकी तैयार करने में इस अत्याचार का हाथ है, ये बताया जाता है फिल्म में। किस नैरेटिव और किस पॉलिटिक्स का फायदा था इसमें, वो आप खुद सोचिए। 2017 में पंजाब में चुनाव होते हैं। इन चुनावों से कुछ महीने पहले रिलीज होती है फिल्म उड़ता पंजाब। चुनावों में नशे का मुद्दा कौन उठा रहा था और किसको इस फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था, ये ढूंढना आपका होमवर्क है और ये केवल कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। 2019 के चुनाव से पहले लगभग 1 दर्जन एंटी बीजेपी नैरेटिव बनाने वाली फिल्में केवल तमिलनाडु में थी। तो जी चुनाव से पहले पॉलिटिकल फिल्मों का पूरा इतिहास रहा है। पहले बीजेपी इस खेल में पीछे थी, अब बीजेपी कैच कर रही है। क्या ये फिल्में पॉलिटिकल पार्टी फंड करती हैं, ये तो कोई नहीं जानता, पर 2024 के चुनाव से पहले हिंदुत्व पर फिल्में बीजेपी को फायदा कर सकती हैं। और भीड़ जैसी फिल्में जो हैं, जो कोविड के दौरान सरकार के कार्य को नेगेटिव दिखाती हैं, वो ऑपोजिशन को फायदा कर सकती हैं। और ये खेल केवल भारत तक सीमित नहीं है। यूएसए में हॉलीवुड का नैरेटिव एंटी रिपब्लिकन पार्टी और प्रो लिबरल रहता है। भारत में ये नैरेटिव थोड़ा बदल रहा है। क्या हुआ बॉलीवुड में ऐसा? जिस फिल्म इंडस्ट्री में हिंदुओं का मजाक बनता था, उस इंडस्ट्री में प्रो हिंदू कंटेंट कैसे बन रहा है? कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे करण जौहर, एकता कपूर को पद्मश्री दिया गया और फिर करण जौहर ने ब्रह्मास्त्र बनाई जिसमें हिंदुत्व कार्ड खेलने का प्रयास भी किया गया, लेकिन रणबीर और करण के जो पुराने पाप थे वो आड़े आ गए। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बैंक क्रेडिट ऑप्शन खुल गए और अंडरवर्ल्ड से पैसे लेने की आवश्यकता खत्म हो गई। अब कुछ लोग अपनी पसंद का कंटेंट बनाने में सक्षम हैं। पब्लिक को बॉलीवुड के पुराने पाप पता चलने लगे तो मोह भंग होने लगा और बॉलीवुड में एक डर दिखने लगा। ये हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। साल 2022 में 50% से अधिक का नुकसान हुआ बॉलीवुड को और 2023 में अभी तक मैक्सिमम फिल्में फ्लॉप रही, पर इस प्रकार की फिल्में हिट रही। तो
इस शिफ्ट का एक कारण पैसा भी है। अफवाह के डायरेक्टर ने एंटी हिंदू फिल्म बनाई पर किसी ने नहीं देखी, तो वो रोते रोते नजर आए और उन्होंने लिखा भी कि आप फिल्में नहीं देखोगे इसीलिए तो कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनती हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं इस शिफ्ट के, पर बॉलीवुड कैसे हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा रहा है वो आगे देखते हैं। केरला स्टोरी देखने के बाद देश में कई लड़कियों ने अपनी शादियां कैंसिल कर दी हैं, ये पता लगने के बाद कि केरला स्टोरी में जैसा दिखाया गया था वैसा उनके साथ भी हो रहा है, जिसे वो पहचान ही नहीं पा रही थी। इसे जीवन रक्षा कहा जा सकता है। एक फिल्म की इतनी ताकत होती है। ये फिल्में हिंदुत्व का नैरेटिव बनाती हैं। क्यों आवश्यक है नैरेटिव? इतिहास के एक उदाहरण से समझते हैं। थॉमस आर मेटकाफ ये बड़े हिस्टोरियन रहे हैं कॉलोनियल इंडिया से रिलेटेड मुद्दों के। उनके अनुसार 1857 के संग्राम की पहली चिंगारी हिंदू सिपाही से निकली थी, पर बिना समय खोए मुस्लिम पक्ष ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरी मुहिम के लीडर बन गए और पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए संघर्ष करने लगे। मुस्लिम पक्ष ने सिपाही विद्रोह को राजनीतिक संघर्ष बना दिया था। संक्षेप में इसका मतलब यह निकलता है कि यदि 1857 का विप्लव सफल हो जाता तो मुगल शासन भारत में वापस आ जाता, क्योंकि हिंदू पक्ष में राजनीतिक सत्ता संभालने वाले नाम ही नहीं थे। परंतु क्यों? क्योंकि मुस्लिम पक्ष दीन के नाम पर खड़ा होकर राजनीतिक सत्ता छीन रहा था। हिंदू पक्ष धर्म के नाम पर चिल्ला तो जरूर रहा था, परंतु राजनीतिक सत्ता की मांग उसके मुंह पर भी नहीं आई थी, बहुसंख्यक होने के बावजूद भी। इसी कारण हिंदुत्व आवश्यक है। यदि ये फिल्में प्रोपेगेंडा के बिना हिंदुत्व का प्रचार करती है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि फिल्मों में हिंदुत्व का दुष्प्रचार ऑलरेडी बहुत किया जा चुका है। हिंदुत्व पॉलिटिकल सत्ता की सीढ़ी है और पॉलिटिकल सत्ता सुरक्षा की सीढ़ी है, और इस पॉलिटिकल सत्ता का किसी भी खास पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। यदि हमारा विश्लेषण पसंद है तो सपोर्ट करें हमारे कार्य को यूपीआई के माध्यम से, जिसका लिंक, एड्रेस, सारी चीजें, स्कैन कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि ये विश्लेषण पसंद आया है तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो जो है वो आपको और ज्यादा पसंद आएगा, उसको अवश्य देखिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।